तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? परसेंट। परसेंट मतलब होता है प्रतिशत या प्रतिशतता। इसका सिंबल जो बनेगा ऑब्लिक करेंगे, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो, इसको ऐसे भी लगा देंगे, डॉट इधर एक डॉट इधर लगा सकते हैं। अब देखो इसको परसेंट क्यों कहते हैं? परसेंट, परसेंट का मतलब होता है, इसको हम तोड़ेंगे अलग, PER अलग और CENT अलग। पर माने होता है ये ऑब्लिक, ऑब्लिक, और सेंट मतलब होता है जिसमें बटे 100 हो, जिसमें बटे 100 हो। जब बटे 100 हो तो उसी को कहेंगे परसेंट। हिंदी में चेक करो इसको। इस बटे को कहते हैं प्रति। इस बटे को देखो अलग से तोड़ेंगे, प्रति, प्रति और शत, प्रति और शत। तो प्रति का मतलब होता है बटे और शत माने होता है 100। कहते हैं 100%। किसी चीज को कहते हैं 100% सही है, मतलब 100% सही है। तो देखो बटे 100, जैसे लिखा होगा अगर किलोमीटर पर आवर, ये पर है, क्या है? पर। इसको लिख सकते हैं किलोमीटर बटे घंटा। ये बटे होता है, जो पर होता है उसे बटे। जब बटे 100 हो, जब बटे x के बटे 100 हो तो इसको लिखेंगे x%। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी भी संख्या के बटे 100 हो तो इसको लिखेंगे x%, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर इसी तरह से हम निकालेंगे अगला 30 का x% या 30 का 5%, इसको सॉल्व करना है। 30 का 5%, तो देखो इसको राइट करेंगे या इसी को इंग्लिश में कहेंगे 5% ऑफ 30। इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, हिंदी में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। केवल आप मीन्स का, यहाँ आप मीन्स का, देखो इसको राइट करेंगे 30 इंटू का की प्लेस में क्या लिखेंगे? ध्यान देना सब लोग। 5 अपॉन क्या होगा इसके प्लेस पर? ये परसेंट के प्लेस पर होगा, सीधे सीधे देख लो, अपॉन 100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज का मतलब अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आएगा 3 अपॉन 2। इसको काटेंगे 2 का 2 और ये 1.5 डेढ़ भाग में कट जाएगा। ये कितना आ गया? ये 1.5 कितना आएगा? 1.5। इसको काटेंगे, ये भी उसी तरह से कटेगा, 5/100 इंटू 30, एक जीरो से जीरो कैंसिल और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको काटेंगे तो ये 1.5 में कट जाएगा। अगर यही कोई नंबर बढ़ा लें, जैसे कि लेते हैं 150 का 30%, क्या लिखा है? 150 का 30%। यहाँ राइट करोगे 150, इसमें 150 इंटू का राइट करेंगे इंटू 30/100। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 तिया आंसर आ गया सामने आपका। कितना आंसर आ गया? 45। मतलब 150 का 30% कितना होगा? अब देखो किसी चीज में कहता कि कोई हमने वस्तु खरीदा, कपड़ा खरीदा, जूता खरीदा, उस पर कह दिया कि 30% छूट है। कितना परसेंट छूट है? 30। जैसे कोई जूता ले लिए और ये जूता है 1500 का, उस पर दाम क्या लिखा हुआ है? 1500, और इसमें कह रहा है 1500 का 30% छूट है। 1500 का 30% छूट है तो कितना दाम पैसा देना पड़ेगा हमको? तो पहले 1500 का 30% निकालेंगे। कैसे निकलेगा? देखो 1500 इंटू 30% मतलब 30 बटे क्या करेंगे? 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 दिया 45। अब 45 का देखो कि जीरो बचा है, लगा देना है। मतलब 1500 में 30% निकालेंगे तो ये 450 हो जाएगा। कितना जाएगा? तो जूते का दाम कितना हुआ? गलत। अभी तो ये 30% छूट, ये छूट है। अब लिखेंगे जूते का दाम,
जूते का मूल्य लिखेंगे तो ये आएगा 1500 में से 450 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1150 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा? 1150। जूते का जो मूल्य होगा 1150 रुपए, उसमें 450 रुपए यानी 30% छूट है तो 450 रुपया कम कर देंगे। जैसे कोई दवा लिए, दवा समझो 300 का है, दवा कितने का है? 300 का, और उस पर 20% मार्जिन है, 20% छूट दे रहा है, 20% छूट दे रहा है। तो परसेंटेज मतलब क्या बताया हमने, जिसमें 100 में 20, कितने में? 100 में 20। ये देखो 20%, इसको राइट कर सकते हो 300 इंटू 20/100। इसका मतलब देखो हुआ कि 100 में 20 रुपया छूट। कितना? 100 में 20 रुपया छूट। इसमें देखो 100 में 30 रुपया छूट, तो 1500 कितना हो जाएगा? 100 में 30 रुपया छूट, तब 1500 में 450 छूट हो जाएगा। इसी 100 में 20 रुपया छूट, तो 20 से 60 रुपया हो जाएगा छूट। 100 में 20 रुपया छूट होता है तो 300 में कितना छूटेगा? 20 से 60 रुपया होगा। तो काट लो इसको, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो से काट दो ऐसे, और 20 से कितना आ जाएगा? 60 रुपए। अच्छा, अगर कहता है कि कोई कहता है कि वो बच्चा स्कूल में अपने क्लास में पाया है 75%। क्या पाया? 75%। तो अगर कोई बच्चा अपने क्लास में 75% पाता है तो वो समझो अगर उसका नंबर 600 है, कितने नंबर का टोटल विषय? 600 का। तो 600 का 75% निकालोगे तो ये जानो कितना नंबर वो पाया। तो लिखेंगे 600 का कैसा में लिखेंगे? मल्टीप्लाई 75 और परसेंट के प्लस में क्या लिखोगे? अपॉन 100। क्या राइट करोगे? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इधर देखो, ध्यान इधर होना चाहिए। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। इधर बैठो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 6 का गुणा इसमें 75 में कर दो। 6 पंजे 6 से 42 3 45, मतलब वो 450 नंबर पाया। कितना नंबर पाया? 450। 600 में कोई बच्चा अगर 75 पाता है तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा? 450 नंबर। 450। और अगर कोई बच्चा 85% पाया, उसी 600 का 85% है, 600 का क्या आएगा बताओ? इसी तरह से इसको राइट करोगे 600 इंटू 85 अपॉन 100। 85 अपॉन 100 काटना इसको। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? कैंसिल। आपस में इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 6 पंजे 30, 6 8 48, 48 3 51, 510 नंबर पाएगा वो। जो अपने क्लास में 85% रिजल्ट लाना चाहता है तो वो कितना नंबर लाना पड़ेगा उसको? 510 नंबर। तो परसेंटेज से हम जो है किसी जगह छूट हो वो निकाल सकते हैं, किसी कपड़े पर छूट हो, कोई सामग्री पर छूट हो, कोई दवा पर छूट हो वो निकाल सकते हैं, अपने क्लास में कितना परसेंट पाए वो निकाल सकते हो, और ये भी निकाल सकते हो जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो चाहता है कि हम अपने स्कूल के 30% बच्चों को, या समझो अपने स्कूल के 30% बच्चों को आज बुलाएंगे और 30% बच्चों को कल बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? कल बुलाएंगे। अब देखो तो समझो एक स्कूल में 900 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 900। और 900 का 30% बच्चे को आज बुलाना है। कितने बच्चों को? 30%। तो आज कितने बच्चे आएंगे बताना है। देखो लिखेंगे 900 इंटू 30 अपॉन हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो ये कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो ये कैंसिल कर देंगे। 9 का टेबल इसमें पढ़ो, 9 3 जा 27, 1 जीरो बचा है लगा दो इसके आगे। कितना हो गया? 270 बच्चे आ जाएंगे। कितने बच्चे आएंगे? हाँ
देखो 270 बच्चे आ जाएंगे। और अगर कहते हैं कि एक दिन में 50% बच्चों को बुलाना है तो 900 बच्चे हैं, 900 का 50% बच्चे को आ जाना है। कितने बच्चों को आ जाना है? 900। हमारा फोटो आना चाहिए। हाँ देखो 900 बच्चे हैं तो 900 का 50% लाना है बच्चों को आज। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो राइट करना 900 इंटू 50 अपान परसेंटेज मतलब क्या होता है? अपान 100। परसेंटेज मीन्स अपान। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसका अपन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। वेरी गुड। 5 नमा 45 हो जाएगा। ये जीरो बचा यहाँ लगा दो। यानी 900 का आधा 50% में क्या होता है? आधा। 50 का होता है आधा 450। 450 बच्चे एक दिन आएंगे, 450 बच्चे अगले दिन। लॉकडाउन में शुरू में यही कहा गया था ना कि आधे बच्चों को एक दिन बुलाना, आधे बच्चों को एक दिन। तो लॉकडाउन की वजह से आधे बच्चे एक दिन, आधे बच्चे अगले दिन। 450 बच्चे आज, 450 बच्चे कल। अच्छा ये बताओ किसी स्कूल में अगर 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, उसमें से उन बच्चों में देखो कितने बच्चे हैं? 2000 बच्चों में से 48% जो है लड़कियां हैं। तो यहाँ क्या करोगे? 2000 इंटू 48% गर्ल्स हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं बताओ? तो इसका लिखोगे 2000 इंटू 48 अपान 100। इसको 2 जीरो कैंसिल कर दो। कैंसिल हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को? देखो अब इसका अपन मल्टीप्लाई करो। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 6, 2 4 जा 2 8 जा 16 होगा। तो 6 लाइन करेंगे, 1 कैंसिल कैरी हो जाएगा। 2 4 जा 8, 1 जोड़ेंगे 9 होगा। और उसके बाद एक जीरो बचा ना, ये यहाँ राइट कर दो। 960 क्या हो जाएंगी? गर्ल्स। तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज कितने होंगे बताओ जरा। तो इस 2000 में इसको माइनस कर दो। 2000 माइनस 960 दैट इज इक्वल टू 140। देखो 2000 टोटल स्टूडेंट, 48% लड़कियां हैं। निकाल लेंगे इसका 2000 का 48%, सॉल्व करके 960 आ गया, 960 आ गया। 960 अब लड़कों की संख्या निकालने के लिए 2000 कुल संख्या है, उसमें से 960 माइनस करो, कितना बचेगा? 1040। 1040 क्या होंगे? बॉयज होंगे। क्या होंगे ये? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा मार्केट में जाते हो सामान खरीदने, समझो सब्जी खरीद, वो फल खरीद रहे हो। अगर फल खरीद रहे हो और उसमें से तुम्हारे जो दुकानदार, जिस दुकानदार से खरीद रहे हो, वहां से वो दुकानदार बोला कि जितने का फल हुआ, समझो तुम्हारे जो फल खरीदे 1200 रुपए का फल हुआ, और 1200 रुपए का फल हुआ, बोला कि आप जितना फल खरीदे हो उस पर मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। 20%, हाँ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 20%। डिस्काउंट है 20% का। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। क्या होता है ये? डिस्काउंट में होता है छूट। 20% का छूट है। तो क्या करोगे इसके लिए कि कितना पैसा देना है, कितना पैसा बचा है उस पर, कितना पैसा देना है, कितना पैसा बचा है। अब देखो ये 1200 राइट करेंगे। 1200 का 20% परसेंट के प्लेस पे क्या लिखते हैं बताओ जल्दी से। कहाँ है? अपान 100। जब अपान 100 नहीं लिखो गलत हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1200 इंटू 20 अपान 100। अब जितना जीरो कटता है बचता है उसको ऊपर नीचे जोड़ के काट दो। 1 0 2 0, 1 0 2 0,
इस जीरो से दोनों जीरो ये भी काट सकते हो। अब देखो 12 दूनी क्या हो जाएगा, एक जीरो भी बचा है तो ये लिखेंगे 24, एक जीरो लगा देंगे 240 आ जाएगा। अब 1200 में 240 का छूट है, क्या है ये, छूट है, तो कितना देना पड़ेगा, तो देय मूल्य क्या होगा, जो देय मूल्य होगा 1200 में से माइनस 240 कर देंगे तो ये बचेगा 12 में से क्या, तो ये बचेगा 960 रुपया, 960 रुपया देना पड़ेगा उसको, 240 रुपया का छूट हो जाएगा। टोटल मूल्य कितना है 1200 रुपये। इस तरह से अगर आप जो है किसी जगह मार्केट में गए, कोई दवा की दुकान पर गए, किसी कपड़े की दुकान पे गए, किसी भी जगह गए, अगर वहां पर कोई सामान खरीद रहे हो तो पहले देख लो इस पर कुछ परसेंट छूट तो नहीं है। जब छूट रहेगा तो उससे संबंधित आप छूट को तुरंत क्या करेंगे, निकालने के बाद उसमें से उसके मेन प्राइस में से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जितना उसका एक्चुअल प्राइस आएगा, यानी एक्चुअल प्राइस ये हो गया, इसको हम पे करेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, इतने का, मतलब 20% का प्रॉफिट होगा। अगर हम इतना पूरा पे करेंगे कितना घाटा होगा, 20% का घाटा हो जाएगा। तो जब भी दुकान पर सामान खरीदने जाओ तो उसको खरीदो और उसको अच्छे से निकालने के बाद ही खरीदो परसेंटेज। और इस तरह का परसेंटेज का सवाल बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है, तो इसको जब परसेंटेज दिया हो अपन 100 करना ना भूलें, अगर इसको भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो आज पसंद आया होगा। इसके साथ हमारे चैनल पर को जो है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना।